स्वागत है न्यूज़ 21 में। आज सबका आपके साथ मैं ऋतिका पांडे हमारा स्पेशल बुलेटिन देख रहे हैं, मॉर्निंग बुलेटिन। और उदयपुर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। जी हाँ, राजस्थान के बात करें तो राजस्थान ने एक बार फिर राष्ट्रीय पटल पर अपनी पहचान बनाई है। जी हाँ, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस और एक्सपो 2025 में उदयपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को सिटी विद द बेस्ट नॉन मोटराइज ट्रांसपोर्ट सिस्टम श्रेणी में अवार्ड और एक्सीलेंस इन अर्बन ट्रांसपोर्ट से सम्मानित किया गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और लखन साहू की उपस्थिति में यह प्रतिष्ठित पुरस्कार राजस्थान के नागरिक विकास मंत्री झावर सिंह खरा ने प्राप्त किया है। उन्होंने इस सम्मान को राज्य के सतत हरित और जनमित्र शहरी विकास के सामूहिक प्रयासों के परिणाम बताया है। मुख्यमंत्री विजयलाल शर्मा के नेतृत्व में उदयपुर ने स्मार्ट सिटी मिशन के तहत फतेहसागर झील और अन्य क्षेत्रों में 14.5 किलोमीटर लंबे साइकिलिंग टैक्स और 400 सार्वजनिक साइकिलों की सुविधा विकसित की है। इस पहल ने उदयपुर को देश के अग्रणी हरित शहरों में शामिल कर लिया है और स्मार्ट विजन और सतत विकास का प्रेरणा स्रोत इसे बनाया है। उदयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच आपको बता दें, अगली खबर देख रहे हैं धौलपुर से। धौलपुर एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में मानिया थाना पुलिस ने 2 अलग-अलग सफल कार्रवाइयां की हैं। मानिया थाना अधिकारी की बात करें, जी हां, आपको बता दें, जहां मानिया थाना अधिकारी उदयचंद मीणा के नेतृत्व में की गई पहली कार्रवाई में पुलिस टीम ने मुखबिर की सूचना पर जनवेद पुत्र ओम प्रकाश निवासी बराबट को फूलपुर रोड से गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से एक देसी कट्टा 315 बोर बरामद हुआ है। आरोपी के खिलाफ साम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। दूसरी महत्वपूर्ण कार्रवाई में एएसआई बदन सिंह, वकलेश्वर दत्त और हेड कांस्टेबल चंद्रभान सिंह में टीम NH 44 पर नाकाबंदी की है। इस दौरान धौलपुर की ओर से आ रहे 6 आयशर क्रेंटा वाहनों को रोककर उनकी जांच की गई है। इन वाहनों में कुल 142 पशुओं को क्रूरतापूर्वक ठूंस कर भरा गया था, जिन्हें बूचड़खाने ले जाया जा रहा था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। और अगली खबर देख रहे हैं मेड़ता सिटी से, जहां दादी समाज सेवा समिति संभाग जोधपुर द्वारा रविवार 9 नवंबर 2025 को दादी आश्रम माता का थाने में जागरूकता सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया है। इस महापंचायत में मेड़ता क्षेत्र के समाज बंधुओं ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है और समाज की एकजुटता प्रदर्शित की है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य कुरीतियों को समाप्त करना और सादगीपूर्ण जीवन को बढ़ावा देना था। इस दिशा में कई ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किए गए हैं। प्रमुख प्रस्तावों में विवाह और अन्य कार्यक्रम में सोना चांदी का लेन देन 2 तोला से अधिक न रखने, साथ ही प्री वेडिंग शूट और शाही शादियों पर पूर्णतः प्रतिबंध शामिल हो। इसके अलावा मृत्यु भोज को सीमित करते हुए केवल 2 प्रकार की मिठाइयां परोसे जाने और ओढ़नी पिरानी जैसी परंपराओं को रोकने पर सहमति बनी है। सम्मेलन में नशा मुक्त समाज बनाने और शिक्षा को बढ़ावा देने पर गंभीर विचार विमर्श किया गया है। मेड़ता क्षेत्र से जिला अध्यक्ष जमरी लाल, रामेश्वर लाल, श्रवण कुमार सहित कई पदाधिकारी और समाजसेवी इस अवसर पर उपस्थित रहे। इस पहल को दादी समाज में एक नई सकारात्मक दिशा देने वाला कदम माना जा रहा है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर जयपुर से देख रहे हैं, जहां प्रांतीय वैष्णव ब्राह्मण समाज भवन शिप्रापत मानसरोवर जयपुर पर समाज की एक महत्वपूर्ण आम सभा का आयोजन किया गया है, जिसके बाद अन्नकूट महोत्सव कार्यक्रम भी आयोजित हुआ है। नवनियुक्त अध्यक्ष अशोक स्वामी ने समाज के हित को लेकर यह आम सभा बुलाई है, जिसमें समाज बंधुओं से सलाह लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। अध्यक्ष अशोक स्वामी ने स्पष्ट किया है कि कुछ तत्वों द्वारा समाज को भड़काने की कोशिश की जा रही है, जिस पर एकजुटता के साथ निर्णायक कदम उठाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। इस सभा में राज्य के कई हिस्सों से समाज बंधुओं ने भाग लिया और अपनी सलाह दी है। वैष्णव चतुर्थ संप्रदाय विकास समिति के अध्यक्ष RK वैष्णव, पूर्व अध्यक्ष मूलचंद वैष्णव, बाबूलाल कश्यप, एडवोकेट बनकट लाल वैष्णव, ओम प्रकाश वैष्णव, हातोज और भगवान सहाय योगानंदी सहित बड़ी संख्या में समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। सभा में समाज को एकजुट रखने और विकास की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। जयपुर से महावीर स्वामी की विशेष रिपोर्ट। केस वगैरह चल रहे थे, उसके खिलाफ हमने समाज को इकट्ठा करने का एक आम सभा का करके अब आज आम सभा के अंदर पूरे राजस्थान से समाज बंधु पधारे हैं। जो अशोक जी ने इस प्रांत के लिए गति दी और 18 जिलों के अंदर अध्यक्ष बना दिए तुरंत जिले वाइज,
और वो लोग सभी आज यहाँ मौजूद थे और उनके मार्फत हमने एक ये निर्णय लिया कि जो आदमी विकास के कार्य के अंदर बाधा पड़े हुए हैं उनको सबको हटाया जाए। आज अशोक जी के सामने पूरी अनुसार मैं आपको ये बताऊं कि जो अशोक जी का मनोनयन अध्यक्ष के रूप में है वो पूर्ण रूप से सही है और उसमें कोई अड़चन नहीं है। और जो इन्होंने जो 2 कोर्ट केस किए थे अशोक जी को अध्यक्ष बनाने के खिलाफ, उन दोनों में उनको हार मिल चुकी है। और इसी कड़ी के अंदर राजेश वैष्णव वकील है। ये वकील कोर्ट केस करते समाज को दुर्दशा कर रहे हैं, इसको हम रोकेंगे और इस कदम के लिए मैं समाज के लिए हर कदम आगे बढ़ाऊंगा। जयपुर जिला ही नहीं संपूर्ण राजस्थान के जिलों के अंदर जाऊंगा, तहसील अंतिम छोर पे जो मेरे समाज का व्यक्ति बैठा हुआ मेरे को देख रहा है वहां जाकर के उसकी हर तरह में सेवा करूंगा। चाहे मुझे कुछ भी करना, चाहे वो आर्थिक सेवा हो, सामाजिक हो या उसके कोई बच्चों की पढ़ाई संबंधी कार्यक्रम हो, सब। चाकसू से खबर देख रहे हैं, जहां चाकसू क्षेत्र के NH 52 हाईवे पर अवैध रूप से बजरी से भरी ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रॉलियों का कहर जारी है। तेज रफ्तार से तोड़ते ये वाहन लगातार हादसों को न्योता दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस और परिवहन विभाग की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। टिगरिया कट के पास ये स्थिति और खतरनाक हो गई है जब सरकारी स्कूल के नन्हे बच्चे सड़क पार कर रहे थे और आधा दर्जन से अधिक ओवरलोड ट्रॉलियां तेज गति से उनके पास गुजरी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बजरी से लदी ये ट्रॉलियां सड़क पर लहराती हुई चल रही थीं, जो कभी भी गंभीर दुर्घटना का कारण बन सकती हैं। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि ये रोजमर्रा का दृश्य बन चुका है, जिससे आमजन और स्कूल जाने वाले बच्चों में भय का माहौल है। प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से अवैध बजरी माफियाओं के हौसले बुलंद है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन से ओवरलोड वाहनों को तत्काल सख्त कार्रवाई करके रोकने की मांग की है। इस बीच ओवरलोड ट्रॉली का वीडियो भी सामने आया है, जो हाईवे पर इनकी बेखौफ आवाजाही को साबित करता है। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। बसवा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां दौसा एसपी के निर्देशन में डीएसटी टीम दौसा और बसवा थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से एक अवैध पिस्टल बरामद की है। बसवा थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया है कि 8 नवंबर को डीएसटी दौसा से मिली विशेष सूचना के आधार पर जेल तिराया कौलाना के पास नाकाबंदी की गई। इस दौरान आरोपी सचिन गुर्जर निवासी महतानी बसवा को दबोच लिया गया है और तलाशी में उसके पास से देसी पिस्टल बरामद की गई है। साथ ही साथ आपको बता दें, जहां इस कार्रवाई की अगर बात करें तो इस कार्रवाई में टीम ने थानाधिकारी राजेश शर्मा के साथ हेड कांस्टेबल मनोहर लाल, कांस्टेबल राजेंद्र गुर्जर, धारा सिंह, दिनेश और चालक शिंबू दयाल शामिल थे। पुलिस अधीक्षक ने इस जाबाज टीम की सराहना की। बसवा से गुमान मीणा की रिपोर्ट। बागोड़ा से खबर देख रहे हैं बुलेटिन में, जहां विश्व हिंदू परिषद VHP बागोड़ा के प्रखंड की एक महत्वपूर्ण बैठक उपमुखंड कार्यालय, जी हां, उपखंड मुख्यालय पर स्थित चाणक्य अकेडमी में संपन्न हुई है। ये बैठक जिला अध्यक्ष जोराराम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है, जिसमें प्रांत संगठन मंत्री राजेश भाई पटेल का सानिध्य प्राप्त जी हां, बता दें आगे खबर में, जहां प्रांत संगठन मंत्री राजेश भाई पटेल ने नशा मुक्त युवा कार्यक्रम और विकसित भारत कार्यक्रम के तहत युवाओं में बढ़ती नशा प्रवृत्ति के विरुद्ध जन जागृति लाने पर जोर दिया। उन्होंने घोषणा की है कि इस हेतु 10 नवंबर से 16 नवंबर के मध्य विभिन्न प्रखंडों में रन फॉर हेल्थ और सत्संग के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही साथ आपको बता दें, जिला अध्यक्ष जोराराम चौधरी ने बताया है कि श्री राम जन्मभूमि आंदोलन के निमित्त धार्मिक जागरण को बढ़ावा देने और बाहरी आक्रांताओं द्वारा नष्ट किए गए धार्मिक स्थलों के पुनर्द्वार के लिए शौर्य दिवस भी मनाया जाएगा। ये कार्यक्रम आगामी 30 नवंबर से 14 दिसंबर के बीच बजरंग दल के शौर्य पथ संचलन और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ के साथ होंगे। जिला मंत्री गोपीलाल राव ने विहिप की आर्थिक सुदृढ़ के लिए प्रतिवर्ष धर्म रक्षा निधि हेतु भामाशाओं से धन एकत्रित करने की बात कही है, ताकि समाज को संगठित, समरस और स्वावलंबी बनाने के लिए अच्छे कार्यक्रम किए जा सके। बागोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। अगली खबर देख रहे हैं टोडा भीम से, जहां राज्य सरकार के निर्देश के तहत चलाए जा रहे सड़क सुरक्षा अभियान के बात करें तो बालाघाट थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। जी आपको बता दें, जहां थानाधिकारी महेश कुमार मीणा ने बताया है कि एसपी लोकेश नोनवाल के निर्देशन पर डीटी मुरारी लाल मीणा के सुपरविजन में यह अभियान जो है प्रभावी रूप से चलाया जा रहा है। अभियान के दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले और लापरवाही बरतने वाले वाहनों पर शिकंजा कसा गया है। पुलिस ने मोटर अधिनियम के तहत 20 वाहनों से जुर्माना वसूला है और 7 वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की है। सड़क सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पुलिस टीम द्वारा लगभग 250 वाहनों रिफ्लेक्टर यानी
परावर्तक भी लगाए गए हैं ताकि रात के समय दुर्घटनाओं को रोका जा सके। टुडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां हड़ौती सर्व ब्राह्मण समाज अन्नकूट महोत्सव समिति कोटा के तत्वाधान में रविवार रात CED ग्राउंड दादाबाड़ी रोड पर द्वितीय विशाल अन्नकूट महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। इस दौरान 108 दीपों से भगवान परशुराम की महाआरती का दिव्य दर्शन देखने को मिला है, जिसमें पूरा कोटा भक्तिमय हो उठा, अलौकिक हो उठा। साथ ही साथ जय परशुराम और हर हर महादेव के उद्घोष से गूंज उठा। इस अवसर पर करीब 10,000 ब्राह्मण बंधुओं ने एकत्रित होकर सामूहिक आराधना की है, जिसे श्रद्धा, भक्ति और ब्राह्मण एकता की अद्भुत अनुभूति भी कराई गई है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने वर्चुअल माध्यम से सभा को संबोधित किया है और कहा है कि हड़ौती में इस प्रकार के आयोजन समाज को संस्कार से जोड़ते हैं। अन्नकूट हमारी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है। उन्होंने इस सामाजिक समरसता की मिसाल इसको बताया है। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता रेड क्रॉस के स्टेट चेयरमैन राजेश कृष्ण बिरला ने की है। आयोजन में बनखंडी बालाजी के महंत सत्यप्रकाश जी, कबीर आश्रम के संत प्रभाकर और शिवा बाबा सहित अनेक संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। संतों ने ब्राह्मणों को वर्णों से ऊपर उठकर राष्ट्र निर्माण से जुटने और ज्ञान विज्ञान के साथ संस्कारों से जुड़े रहने का आह्वान किया है। रात्रि 8 बजे से दिल्ली चिराग ग्रुप द्वारा प्रस्तुत भव्य महारस भजन संध्या ने समा बांध दिया, जिसमें राधा कृष्ण, हनुमान जी और भगवान परशुराम की झांकियों ने श्रद्धालुओं को वाव विभोर कर दिया। समिति अध्यक्ष और संयोजक भगवती शर्मा ने बताया कि आयोजन का उद्देश्य समाज को एक सूत्र में जोड़ना है। समारोह में हड़ौती क्षेत्र के शिक्षा, चिकित्सा और प्रशासनिक क्षेत्र के प्रतिभाओं के साथ साथ मेधावी विद्यार्थियों को भी सम्मानित किया। महाआरती के उपरांत भक्तों के लिए अन्नकूट प्रसादी वितरित की गई। कोटा से कामेंदु जोशी की विशेष रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं बुलेटिन में। धौलपुर जिले के सरमथुरा नगरपालिका प्रशासन की घोर लापरवाही एक बार फिर उजागर हुई है। शनिवार दोपहर बिजली घर के पास एक स्ट्रीट लाइट पोल में करंट आने से एक गाय की दर्दनाक मृत्यु हो गई है। दुखद खबर है, जहां नगर क्षेत्र में दिन के उजाले में भी स्ट्रीट लाइटें जलने और बिजली के पोल में करंट आने की समस्या गंभीर बन चुकी है। भाजपा युवा मोर्चा महामंत्री सौरभ व्यास ने बताया है कि पिछले कुछ दिनों में इसी तरह से 2-3 घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, जिनमें एक बकरी की मौत शामिल है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि नगरपालिका प्रशासन को कई बार अवगत कराने के बावजूद समस्या का कोई समाधान नहीं किया गया। लगातार हो रही इन घटनाओं से स्थानीय नागरिकों और गौसेवकों में भारी रोष है। इस गंभीर लापरवाही ने नगरपालिका प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। स्थानीय नागरिकों ने तुरंत कार्रवाई कर समस्या का समाधान करने की मांग की। धौलपुर से संजय कसाना की विशेष रिपोर्ट। बिजली घर के पास नगर पालिका के द्वारा जो स्ट्रीट लाइट लगाई गई हैं, उनमें करंट की वजह से एक गाय की मृत्यु हो गई। इससे पहले भी यहाँ पे कई जानवर हैं, उनकी भी करंट लगने से मौत हो चुकी है। और यहाँ आने वाले लोग हैं जो रास्ते से होकर गुजरते हैं, उनके लिए भी आए दिन खतरा बना रहता है। तो हम जो भी नगर पालिका के जो ठेका है जिनके पास स्ट्रीट लाइटों का, उनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई करने का हम प्रशासन से निवेदन करते हैं। इनके खिलाफ सख्त से कार्रवाई कराओ, क्योंकि आज गैया मरी है, कल कोई आदमी मरेगा, तो ये सीधा पब्लिक में जो लाइट का पोल है नगर पालिका के द्वारा, उससे पहले मैंने उसमें करंट आ रहा था। मैंने 2 दिन पहले शिकायत की रही थी, उसका कोई संशोधन नहीं हुआ था। इससे पहले एक बकरी भी चपक गई थी, उसकी मौत हो गई थी। अब वर्तमान में आज एक गाय चपक गई, उसकी आज मौत हो गई है। इसलिए नगर पालिका से निवेदन है, इस करंट का संशोधन कराएं और विशेष रूप से ध्यान दें। हनुमानगढ़ से खबर देख रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर पुलिस थाने में रविवार सुबह पुलिस मेस में नवीनीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य होने पर लोकार्पण समारोह आयोजित किया गया। फूड ग्रेन मर्चेंट एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश कुमार न्योल द्वारा मेस का ये संपूर्ण कार्य भामाशाह के रूप में करवाया गया था। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि एसपी हरिशंकर और उपखंड पुलिस अधिकारी डीवाईएसपी सुभाष कोदारा रहे हैं। एसपी हरिशंकर ने मेस को अत्यंत आकर्षक और उत्कृष्ट पहल बताया है। उन्होंने इस जनहितैषी कार्य के लिए मुकेश कुमार न्योल को साफा पहनाकर और प्रतीक चिन्ह भेंट करके सम्मानित किया है तथा आभार भी व्यक्त किया है। थाना प्रभारी रामचंद्र कासवा ने बताया है कि मेस में फर्श, फर्नीचर, गेट लाइट्स और पंखों सहित समग्र परिसर का ऑयल पेंट करवाया गया है। अधिकारियों ने मेस के नए स्वरूप की सराहना की। लोकार्पण के पश्चात एसपी हरिशंकर ने शीला पट्टिका का अनावरण किया और रिबन काटकर मेस का निरीक्षण किया है। इसके उपरांत उपस्थित गणमान्य नागरिकों और सीएलजी सदस्यों के साथ बैठक आयोजित की गई है और समस्याओं को सुना गया। हनुमानगढ़ से विनोद चौधरी की रिपोर्ट।
अलवर से खबर देख रहे हैं जहां अलवर जिले के बड़ौदा में पुलिस थाना क्षेत्र के हादर हेड़ा गांव में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक कलयुगी बेटे ने कथित तौर पर शराब के नशे में अपने माता पिता पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया है। दुखद खबर है जहां इस सनसनीखेज वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया है, जिससे पूरे गांव में दहशत भी फैल गई। इस घटना के बाद पुलिस सूत्रों के अनुसार रविवार दोपहर पुलिस को सूचना मिली कि हादर हेड़ा गांव में एक दंपति के शव खून से सने हुए कमरों में पड़े हैं। सूचना मिलते ही एसएचओ विजयपाल सिंह में पुलिस जाब्ते के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे। लक्ष्मण गढ़ डीएसपी कैलाश जिंदल ने घटनास्थल पर जायजा लिया, ग्रामीणों से जानकारी जुटाई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपी की तलाश में जुटी है। एसएचओ विजयपाल सिंह ने मामले पर जानकारी दी है। अलवर से प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। बड़ौदा में थाना क्षेत्र में हादर हेड़ा गांव है। वहां पर सूचना मिली आज हमें कि हरिया जाटव है और उसकी घरवाली शांति है, दोनों अपने अपने कमरों में मृत पड़े हुए हैं। सूचना पर मौके पर पहुंचे हैं। दोनों अपने अपने कमरों में अपनी अपनी चारपाइयों पर मृत अवस्था में मिले हैं। दोनों के सिरों में चोटें हैं। मौके पर एफएसएल की टीम बुलाई है। एफएसएल ने भी साक्ष्य इकट्ठे किए हैं और दोनों मृतकों का पुत्र है मोहरपाल। उसने एफआईआर दी है कि मेरा भाई ओम प्रकाश शराबी किस्म का व्यक्ति था और आए दिन माँ बाप से झगड़ा करता था और उसी ने हमारे माता पिता को कुल्हाड़ी से मार करके हत्या की है। दोनों की बॉडियों को लेकर के सरकारी हॉस्पिटल है बड़ौदा में, वहाँ पे इनका पोस्टमार्टम करा रहे हैं और तफ्तीश करेंगे। उसकी तलाश के लिए 8 टीमें रवाना कर रखी हैं और ढूंढने के लिए मिलते ही अनुसंधान करेंगे। फिर आपको कैसे पता चला है? जैतसर से खबर देख रहे हैं जहां सनातन फ्रंट जैतसर द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में राजस्थान गौरव संगम कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सूरतगढ़, शिवविजय नगर, अनूपगढ़ सहित आसपास के गांवों की बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता की बात करें तो मोटिवेशनल स्पीकर और शिक्षक राजवीर सिंह चालकोई ने युवाओं का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को सोशल मीडिया से दूर रहने, पुस्तकों को मित्र बनाने और अध्ययन में निरंतर रहने की सलाह दी है। उन्होंने नई पीढ़ी से बुजुर्गों के अनुभवों को आत्मसात कर संकलन बनाने का आह्वान किया है। साथ ही साथ संस्कारवान बने, उनका कहना है। राजवीर सिंह चालकोई ने पर्यावरण संरक्षण के तहत खेजड़ी और जाल के पेड़ लगाने की महत्व और उनकी महत्वता भी बताई है। इतिहास के अध्ययन पर जोर दिया उन्होंने। साथ ही उनके मोटिवेशनल स्पीच को सुनने के लिए 1000 से अधिक लोग वहां मौजूद रहे। उन्होंने महाराजा गंगा सिंह को श्री गंगानगर को सर स्वब्ज करने और उन्हें समय का श्रेष्ठ राजा भी बताया है। जैतसर से डीडी पारिक की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। कोटा से खबर देख रहे हैं जहां कोटा जिले के आरके पुरम थाना क्षेत्र के रोजनी में हुए मां बेटी के सनसनीखेज ब्लाइंड मर्डर का कोटा पुलिस ने मात्र 48 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है। पुलिस ने मुख्य आरोपी सहित 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जबकि एक अन्य आरोपी की तलाश जारी है। 7 नवंबर को रोजड़ी स्थित घर पर नर्सिंग कर्मचारी की पत्नी ज्योति वैष्णव और उनकी बेटी पलक वैष्णव की निर्माता से गला, जी हाँ आपको बता दें, साथ ही साथ निर्माता से गला काटकर, गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नीति शर्मा और डीएसपी योगेश शर्मा तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे हैं। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया है कि मोबाइल, साथ ही साथ फॉरेंसिक टीम, एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम गहन जांच कर रही है। इस त्वरित खुलासे के साथ एसपी तेजस्विनी गौतम ने कहा है कि राजस्थान पुलिस ने अपना ध्येय आमजन में विश्वास, अपराधियों में भय को एक बार फिर से कायम किया है। प्रकरण में एक अन्य फरार मुस्लिम जो है राजू उर्फ मामू की तलाश जारी। कोटा से कामेंदु जोशी की खास रिपोर्ट देख रहे थे आप। 7 तारीख को अभी परसों के दिन एक रात में डबल मर्डर की सूचना आरके पुरम थाना पुलिस को मिली, जिसमें एक 7-8 साल की बच्ची को पहले पिता द्वारा न्यू मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया और फिर पीछे पता चला कि उसकी माता भी जो है वो मृत अवस्था में घर पे हैं। ये जो पिताजी थे नर्सिंग कर्मी हैं, इनकी पत्नी और इनकी बच्ची का जो ये मर्डर किया गया है, उसके ऊपर ये ब्लाइंड मर्डर था। आरके पुरम थाना पुलिस और कोटा शहर पुलिस के लिए काफ़ी बड़ी चुनौती थी कि कैसे इस ब्लाइंड मर्डर के सुरागों तक हम पहुँचे और इसको खोलें। परंतु बहुत ही अथक प्रयासों से, बहुत ही बढ़िया तरीके से
हमारी पूरी टीम ने कोटा शहर की, जिसमें नियति शर्मा एडिशनल एसपी के नेतृत्व में मनीष शर्मा CO4, SHO आरकेपुरम, SHO अनंतपुरा, पूरी DST की टीम, अलग अलग टीमें थानों की, SHO 7 तारीख को अभी परसों के दिन एक रात में डबल मर्डर की सूचना अगली खबर देख रहे हैं श्रीमाधोपुर से। सीकर जिले के श्रीमाधोपुर कस्बे के खंजेला बाजार में स्थित एक ज्वेलरी शॉप में रविवार दोपहर दिन दहाड़े चोरी की वारदात सामने आई है। चोर महज 2 मिनट में दुकान से 10.50 लाख रुपए मूल्य की सोने की अंगूठियों से भरा डिब्बा लेकर फरार हो गए। आपको बता दें, मैसेज हरिद्वारी लाल तेजपाल ज्वेलर्स के मालिक ओम प्रकाश टोनी ने बताया है कि दोपहर करीब 12:30 बजे मोटरसाइकिल पर सवार होकर 2 युवक दुकान पर आए। एक युवक ने खुद को PWD कर्मचारी बताकर बेटी के जन्मदिन के लिए 15 से 20 हजार रुपए का गिफ्ट खरीदने की बात कही। चोर लगातार गहनों की दरें पूछते रहे, वहीं ज्वेलर्स को बातों में उलझाया। इस दौरान दूसरे युवक ने मौका पाते ही 82 ग्राम सोने की अंगूठियों से भरा एक डिब्बा चुरा लिया। कुछ देर बाद जब ज्वेलर्स ने गहनों की जांच की तो डिब्बा गायब मिला। तुरंत श्रीमाधोपुर थाना पुलिस को सूचना दी गई। थानाधिकारी विजय कुमार ने बताया है कि पूरी वारदात दुकान के CCTV कैमरे में कैद हो गई है। साथ ही साथ फुटेज के आधार पर बदमाशों की जो तलाश है वो भी की जा रही है। टीम गठन किया गया है टीम का। श्रीमाधोपुर से दुर्गा सिंह कुमावत की विशेष रिपोर्ट देख रहे थे आप। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21। नमस्कार।